प्रेम पत्र राधा स्वामी 5वां भाग वचन 7वां। जुगत उपदेश यानी वर्णन उस समझौती और कार्रवाई का कि जो सब जीवों को वास्ते अपने निज कल्याण के जरूर धारण करना चाहिए। इस वचन के 7 भाग हैं। पहला भाग कुल मालिक के चरणों में प्रीत और प्रतीत और खौफ और दीनता और सेवा का वर्णन। दूसरा भाग जीवों के साथ बर्ताव का वर्णन। तीसरा भाग अपने निज आपे यानी निज रूप के साथ बर्ताव। चौथा भाग अपने मन और देह रूप आपे के साथ बर्ताव। 5वां भाग कुल मालिक का खोज और पता लगाना और उसके धाम में पहुंचने और दर्शन करने की जुगत दरियाफ्त करनी। छठा भाग अभ्यास करना सुरभ शब्द मार्ग का कुल जीवों को चाहे औरत होवे या मर्द वास्ते अपने जीव के कल्याण के फर्ज और लाजिम है। 7वां भाग जरूरी उपदेश। पहला भाग कुल मालिक के चरणों में प्रीत और प्रतीत और खौफ और दीनता और सेवा का वर्णन। कुल जीवों को चाहे पढ़े लिखे होवें या नहीं, आसमानी और जमीनी रचना देखकर फौरन यकीन इस बात का दिल में पैदा होता है कि कोई उसका कर्ता जरूर है और वो सर्वसमर्थ और सर्वज्ञानी और कुल रचना की आदि और आप अनादि है। और जब वो अपनी धारों यानी किरणियों से सब जगह मौजूद है तो जीवों के घट में भी जरूर मौजूद है। और जो कि मनुष्य सब रचना में श्रेष्ठ है और सब जानदार उससे नीचे और उसकी ताबेदारी करते हैं, तो जरूर उसके घट में कुल मालिक का जलवा और प्रकाश ज्यादा से ज्यादा प्रकट है। ऐसे कुल मालिक के चरणों में प्रतीत सहित प्यार और प्रीत करना हर एक जीव पर फर्ज है। और जब हम देखते हैं कि हम कोई काम अपनी ताकत से अपनी मर्जी के मुताबिक वास्ते अपने सुख के नहीं कर सकते और जब दुख आता है तो उसको भी फौरन नहीं हटा सकते, तो उस मालिक का दिल में खौफ रखना भी जरूर चाहिए ताकि हम खिलाफ उसकी मौज और मर्जी के किसी काम में कोशिश न करें और उदुल हुक्मी की सजा के भागी न होवें और कोई काम ऐसा न करें कि उसके नापसंद होवे। और जो कि वो सबसे बड़ा और सबका मालिक और सबका हितकारी और कारसाज है, इस वास्ते उसके चरणों में हमेशा दीनता रखना और जिस कदर बने उसकी सेवा और खिदमत करना भी जरूर चाहिए। दुनिया में जो राजा महाराजा अमीर और धनवान और हुकूमतवान और विद्यावान और गुणवान और स्वरूपवान वगैरह होते हैं, उनकी तरफ कुल जीवों के मन में तवज्जो और दर्शनों का इरादा और दीनता और शौक सेवा का आप ही आप पैदा होता है। फिर कुल मालिक के चरणों में जो सबका रचने वाला और पालन करने वाला है, किस कदर दीनता और सेवा करना मुनासिब और जरूरी है। निशान प्रीत और प्रतीत का ये है कि कुल मालिक की महिमा और उसकी कुदरत और लीला के विलास और बानी को निहायत तवज्जो और प्यार और शौक के साथ पढ़े और सुने, और जो कोई उसकी महिमा और लीला सुनावे वो प्यारा लगे और दिन दिन शौक उसके दर्शन का बढ़ता जावे।
निशान दीनता और सेवा का ये है कि कुल मालिक को सर्वसमर्थ जानकर सच्ची दीनता उसके चरणों में लावे और जब तब वास्तव प्राप्ति दर्शनों के अंतर में प्रार्थना करता रहे और सेवा की उमंग उठती रहे। और जो कि मालिक आप किसी चीज का मोहताज नहीं है, तो जो कोई उसके बच्चों में से भूखा, नंगा या बीमार होवे, उसकी मदद अपनी ताकत और फुर्सत के माफिक करे और जो उसके आशिक और प्रेमी हैं उनकी खिदमत उमंग के साथ करे। कुल मालिक के दर्शनों के शौक के साथ ही तलाश उसके पते और भेद और जुगत प्राप्ति की मन में पैदा हुए और ये पता और भेद संतों से मिल सकता है और आजकल राधा स्वामी संगत में शामिल होने से सहज में हाथ आ सकता है। प्रीत और प्रतीत और शौक का दूसरा निशान ये भी है कि अंतर अभ्यास तवज्जो और शौक और मेहनत के साथ किया जावे और उसमें थोड़ा बहुत रस भी मिलता जावे। संत सदगुरु की महिमा बहुत भारी है। वे कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के निज पुत्र और मुसाहब हैं, बल्कि उसी का रूप हैं। जिसको भाग से उसका दर्शन और संग मिल जावे, तो जिस कदर प्रीत और सेवा उनकी बन पड़ेगी, वो कुल मालिक की सेवा और प्रीत समझी जावेगी और उसका फल प्रेम और भक्ति दिन दिन बढ़ती जावेगी, यहाँ तक कि सबसे ज्यादा और अव्वल नंबर प्रीत सच्चे मालिक की प्रेमी सेवक के हृदय में बस जावेगी। दूसरा भाग, जीवों के साथ बर्ताव का वर्णन। जो कि कुल मनुष्य एक ही मालिक के पैदा किए हुए हैं और सबके तन, मन और इंद्रियों का मसाला एक ही है और सबकी रूहें भी उसी एक मालिक की अंश हैं और सबके स्वभाव और आदत मामूली भी यकसा हैं। इस वास्ते समझना चाहिए कि जिस बात में एक या बहुत से जीवों को सुख या दुख पहुंचता है, तो कुल जीवों को उस कार्रवाई का असर वैसा ही पहुंचेगा। इस वास्ते सबको मुनासिब है कि जिस काम को उनका दिल पसंद न करे और बर्दाश्त न करे, तो वो काम दूसरों को भी पसंद न होगा और न वो उसको खुशी से बर्दाश्त कर सकेंगे। इस बयान से मतलब ये है कि कड़वा या सख्त वचन बेजरूरत और बेमौके बोलकर किसी के मन और चित्त को नहीं दुखाना चाहिए और न कर्म करके किसी के तन को ईजा या चोट देना चाहिए और न किसी का हक मारना या उसके जमीन, धन और माल का बेवजह और बेजरूरत अपने मतलब के लिए नुकसान करना चाहिए, क्योंकि मन घट घट में यकसा खवास रखता है। जो अपने तई ऐसी कार्रवाई नापसंद होती है या उससे रंज पैदा होता है, तो दूसरों पर भी ऐसी कार्रवाई के वक्त ऐसी ही हालत गुजरेगी। जो कोई मालिक को और उसके जीवों को राजी रखना चाहे, तो वो काम कि जिससे जीवों को तकलीफ पहुंचे न करना चाहिए, बल्कि ऐसी कार्रवाई करना मुनासिब है कि जिससे सब सुख पावें और जो ऐसा न कर सके तो अपने मतलब के लिए दुख देना भी मुनासिब नहीं। जो कुछ ऊपर लिखा गया है यह हर एक शख्स की खास कार्रवाई से ताल्लुक रखता है और जहाँ के जमात और गिरोह या कोई खास कौम या मुल्क के बासिंदों से ताल्लुक रखता है, वो कुल कार्रवाई वास्ते आम बंदोबस्त और आम नफा और नुकसान और आम मसलहत के माफिक की जावेगी। वहां एक एक आदमी के नफे और नुकसान का
जुदा जुदा ख्याल रखना मुमकिन नहीं। परमार्थी शख्स को खासकर मुनासिब है कि जो कार्रवाई दूसरों के साथ करे उसमें दया और मित्र भाव पेश नजर रखे और जहां तक मुमकिन होवे अपने मन की हालत और ख्वाहिश जो बरखिलाफ उसके न हुए गालिब न होने देवे। तीसरा भाग अपने निज आपे यानी निज रूप के साथ बर्ताव। मालूम होवे कि निज आपा जीव का सूरत यानी रूह है और उसकी बैठक पिंड के नाके पर तीनों शरीर स्थूल सूक्ष्म और कारण और तीनों अवस्थाओं के परे है। ये आपा कुल मालिक की अंश सच्चित आनंद स्वरूप है और असल में सदा निर्लेप और निर्बंध रहता है, पर मन और इंद्रिय और देहियों और पदार्थों का संग करके इसका रुख बाहर और नीचे की तरफ मुड़ गया है और इस सबब से दुख सुख भोगता है। जो कोई कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और उनके निज धाम का भेद लेकर अपने निज आपे यानी सूरत को जो उनकी अंश है संतों की जुवत लेकर निज घर की तरफ चाहेगा वही देहियों के बंधन से छूटता जावेगा और उसी का रुख जो औंधा हो रहा है सीधा होकर ऊंचे देश की तरफ को बदल जावेगा और रफ्ता रफ्ता एक दिन निज धाम में पहुंचकर बासा पावेगा और देहियों के बंधन और दुख सुख और जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा हो जावेगा। और जो इस तरह की कार्रवाई नहीं की जावेगी यानी मन और सूरत का झुकाव और फसाव संसार और उसके पदार्थों ही में रहा आवेगा तो सूरत हमेशा ऊंच नीच देही के बंधन में गिरफ्तार रहकर दुख सुख और जन्म मरण के चक्कर में पड़ी रहेगी। यह निहायत दर्जे का जुल्म अपने आपे पर है कि जो उसको देहियों के बंधन और दुख सुख के भोग से बचाया और छुड़ाया न जावे और ऐसे ही शख्स आत्मघाती कहलाते, क्योंकि जो उम्र भर संसारी करतूत वास्ते प्राप्ति धन और भोग विलास के करते रहे और उसी की जबर वासना चित्त में रही और अपने सच्चे मालिक और निज घर का भेद न जाना तो संसारी वासना और स्वभाव और संसारी करतूत के मुआफिक बारंबार दे धरकर अपनी करनी का फल दुख सुख भोगना पड़ेगा और ये बड़ा भारी अपराध अपनी सूरत के निस्बत किया जावेगा कि वो बजाय अपने ऊंचे देश की तरफ चलने के नीचे के माया देश में गिरफ्तार रही आवेगी और देहियों के साथ जन्म मरण का दुख सुख भोगती रहेगी।